प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग न्यूमेरिकल की श्रृंखला में चल रहे थे। आज की न्यूमेरिकल की श्रृंखला में इंडेक्स का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कि निम्नलिखित प्रत्येक बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए। दो क्वेश्चन है, ए और बी है, और दोनों प्रश्नों में मोलरता की गणना के लिए क्या है कह रहा है। पहले प्रश्न में देखते हैं कि 30 ग्राम क्रिस्टलन जल से युक्त कोबाल्ट नाइट्रेट 4.3 लीटर बिलियन में क्या है मेरे भाई घुला हुआ है। तो ऐसे बिलियन की क्या बताइए मेरे भाई मोलरता की गणना कीजिए। तो बोल रहा है किसकी गणना करने के लिए मेरे भाई, मोलरता की गणना करने के लिए। चूंकि बिलियन का आयतन किस पद में है, लीटर के पद में है। ध्यान दीजिएगा, बिलियन किस पद में, लीटर के पद में है कि एमएल के पद में है, इस पर आप लोग विशेष रूप से ध्यान दिया कीजिए। आप लोग जानते हैं कि मोलरता बराबर क्या होता है, यम सॉल्यूट अपान वी सॉल्यूशन इन लीटर, वी सॉल्यूशन इन लीटर। चूंकि बिलियन का आयतन किस पद में है, लीटर के पद में है, तो मेरे भाई इसी फॉर्मूले का क्या करेंगे हम यूज करेंगे। तो मेरे भाई सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना है मेरे भाई, 4.3 लीटर। चलिए मेरे भाई 4.3 लीटर है, लेकिन यहां पर जो क्या है मेरे भाई सॉल्यूट के जो मोल है उसको निकालने की बात हो रही है। आइए देख लेते हैं कि सॉल्यूट का मोल किस तरीके से निकाले मेरे भाई। यम सॉल्यूट इज इक्वल टू, देखते हैं, यम सॉल्यूट इज इक्वल टू डब्ल्यू सॉल्यूट अपान यम सॉल्यूट। डब्ल्यू सॉल्यूट कितना है मेरे भाई, 30 ग्राम है। कितना है, 30 ग्राम है। थोड़ा यम सॉल्यूट निकालते हैं, मतलब सॉल्यूट का जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको निकालने का प्रयास करें मेरे भाई। तो थोड़ा घबराइए मत, केवल यहां पर देखिए कि NO3 का होल ट्वाइस इंटू 6H2O। मेरे भाई कोबाल्ट का होता है 58.933, लगभग इसको मैं 59 बोल सकता हूं। चलिए मेरे भाई 59 प्लस 2। नाइट्रोजन का कितना होता है मेरे भाई, 14 होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है मेरे भाई, 14 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। तो 3 इंटू 16। ओके मेरे भाई, प्लस H2O का कितना होता है, 18 होता है। लेकिन कितने H2O के मॉलिक्यूल्स है, 6 H2O के मॉलिक्यूल्स है। तो 18 25 90, 18 छक्का 18 37 38 54 18 72 18 25 90 18 छक्का 108। ये हो गया आपका। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 59 प्लस, पहले अंदर का सॉल्व कर ले मेरे भाई। तो अंदर का सॉल्व कर ले पहले हम। तो 14 16 2 16 3 48 और 14 कितना हो गया मेरे भाई, 62 हो गया, 62। ओके मेरे भाई, प्लस 108 हो गया। कितना हो गया, 108। अदर मेरे पे 59 और 62 दूना 60 दूनी 120, मतलब 124 हो गया, प्लस 108 हो गया। थोड़ा इनको ऐड करते हैं। 59 124 108। देखते हैं, 9 4 13 13 8 21 5 2 7 2 9 2 291 आता है मेरे भाई। तो यहां पर जो आपके क्या है मेरे भाई, सॉल्यूट की जो मॉलिक्यूलर वेट है वह निकल कर आया कितना मेरे भाई, 291। कितना निकल कर आया मेरे भाई, 291। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं मेरे भाई। 30 में 291 का क्या करते हैं मेरे भाई, डिवीजन करेंगे। तो 0 पॉइंट ये हो गया, एक बार जाएगा, 1 9 2 10 में से 1 का 9। अरे भाई ये किया, भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाया, एक और 0 ले लिया, तो लगभग 3 दूनी 6 3 त्रिका 9, 3 बार लेकर जाइए, 3 1 जा 3, 3 9 27, 3 दूनी 6 6 2 8,
10 में से 3, बस इतना लेकर चलिए, इनफ है इतना। मेरे भाई अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग कुल मिलाकर आ गया मेरे भाई 0.103 मोल। इसका मतलब सॉल्यूट का जो मोल निकल कर आया वह 0.103 मोल निकल कर आया मेरे भाई। कितना निकल कर आया? 0.103। बस रख दीजिए, और क्या, 0.103 0.103। अब मेरे भाई यहां पर पॉइंट कितने स्थान पर? 3 स्थान पर। यहां पर पॉइंट कितने स्थान पर? 1 स्थान पर, 1 स्थान पर है। तो हम लोग ऐसा करें कि पॉइंट क्या हो जाए, सेम स्थान पर है, यहाँ पर 3 स्थान पर है, यहाँ पर भी 3 स्थान पर करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब पॉइंट क्या हो गया, सेम स्थान पर हो गया। अब पॉइंट पॉइंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब 103 में मेरे भाई 4300 का क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। क्या करेंगे मेरे, डिवीजन करेंगे। 103 में 4300 का क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। तो मेरे ख्याल से डिवीजन नहीं जाएगा, ये कर लिया। 1030 आया और ये 4300 है, नहीं जाएगा। अब जाएगा 4 दूनी 8, नहीं दूना जाएगा मेरे भाई। तो 2 शून्य 0, 2 शून्य 0, 2 3 6, 2 चौके 8। बस इतना ही ले लेते हैं, 2 स्थान तक ले लें, बहुत हो गया मेरे भाई। तो 0.02 मोल पर लीटर, ये हो गया मेरे भाई। इतना काफी है, और भी जा सकते हैं लेकिन क्या जरूरत है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो मोलरता निकल कर आया वह कितना आया, 0.02 मोल प्रति लीटर। या इसको हम लोग क्या मेरे भाई, कैपिटल एम के रूप में भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस रूप में, कैपिटल एम के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैपिटल एम जो है वो कॉन्सेंट्रेशन है, किस फॉर्म में, मोलैरिटी के फॉर्म में है मेरे भाई। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया। दूसरे क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं मेरे भाई। ये बोल रहा है कि 30 ml का कोई सॉल्यूशन है। दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए मेरे भाई। 30 ml का कोई क्या है, सॉल्यूशन है, जिसकी मोलैरिटी कितनी है, 0.5 m है। कितनी है मेरे भाई, 0.5 m है। 30 ml 0.5 m H2SO4 को 500 ml तक करने पर सॉल्यूशन की मोलैरिटी बताइए। सॉल्यूशन की क्या बताइए, मोलैरिटी बताइए। तो ये जो आपका क्या मेरे भाई क्वेश्चन है, ये तनुता पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है, तनुता पर बेस्ड है। मेरे भाई अगर तनुता पर बेस्ड है तो ऐसे करने से, जैसे 30 ml आपका क्या है मेरे भाई सॉल्यूशन है। सपोज कर लीजिए कि 30 ml क्या है मेरे भाई सॉल्यूशन है, उसमें कुछ आपके क्या है मेरे भाई सॉल्यूट्स प्रेजेंट होंगे मे बी। अब उस 30 ml सॉल्यूशन में कुछ सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे। अब कितना प्रेजेंट होंगे ये तो मुझको नहीं मालूम है कि नहीं। अब इस 30 ml सॉल्यूशन में हमने क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। वाटर इतना ऐड कर दिया कि ये जो आपका सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वह 30 ml से बढ़कर कितना हो गया, 500 ml हो गया। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि भले सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज हो गया है, लेकिन वहां पर जो आपके सॉल्यूट के जो क्या है मेरे मोल है वो आपके चेंज नहीं होते, वह ज्यों का त्यों रहता है। वह ज्यों का क्या रहता है मेरे भाई, त्यों रहता है। अगर मेरे भाई सॉल्यूट अगर चेंज नहीं होता है, अर्थात सॉल्यूट क्या है मेरे भाई स्थिर है, चेंज क्या हो रहा है मेरे भाई, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। वॉल्यूम अगर चेंज होगा तो मोलैरिटी भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। लेकिन आपके क्या मेरे भाई जो सॉल्यूट के जो मोल हैं वो चेंज नहीं होंगे, क्योंकि हमने केवल वाटर ऐड किया है ना मेरे भाई।
जब वाटर ऐड किया है तो उसमें जो सॉल्यूट है वही का वही प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से तन्यता पर बेस्ड है, और अगर तन्यता पर बेस्ड है तो तन्यता के नियम से, किसके नियम से मेरे भाई? तन्यता के नियम से, तन्यता के नियम से। हाँ, यहां पर ध्यान दीजिए कि मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होता है मेरे भाई? मोल ऑफ सॉल्यूट स्थिर रहते हैं, स्थिर रहते हैं। इसका मतलब अगर पानी डालकर आप वॉल्यूम में क्या करते हैं मेरे भाई? इंक्रीमेंट करते हैं, तो वहां पर सॉल्यूट के जो मोल होते हैं वो वही के वही रहते हैं। केवल क्या किए हो मेरे भाई? वाटर आप ऐड कर कर क्या है मेरे भाई? वॉल्यूम को क्या कर दिए हो? बढ़ा दिए हो ना। आपने क्या मेरे भाई? उसके सॉल्यूट के साथ किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं किया है। तो इस तरीके से सॉल्यूट क्या रहता है मेरे भाई? स्थिर रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। तो इस तरीके से यहां पर निकल कर आया m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। तो पहले कंडीशन में क्या था मेरे भाई? 30 ml का सॉल्यूशन है जिसकी मोलारिटी कितनी है मेरे भाई? 0.5 है। तो 30 ml v1 कितना है? 30 ml है, और मोलारिटी कितना है मेरे भाई? 0.5। अब मेरे भाई m2, हाँ, इसमें वाटर को ऐड कर कर सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वह कितना कर दिया गया? 500। तो जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम 500 कर दिया गया तो ऐसे कंडीशन में क्या मेरे भाई? मोलारिटी बताइए, मतलब m2 बताइए। तो मेरे भाई 3 25 15 हो गया आपका। कितना हो गया मेरे भाई? 3 25 15 इज इक्वल टू m2 इंटू 500। तो m2 इज इक्वल टू 15/500। यहां पर देखिए मेरे भाई 3 25 15 और 1 शून्य हो जाएगा, 150 हो जाएगा। क्योंकि 1 पॉइंट पर एक यहां पर क्या पॉइंट है, तो इस तरीके से हमने पॉइंट रख दिया तो 15 आ गया। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि 5 3 15, 5 1 हाँ 3 में 100 का अगर हम क्या कर रहे हैं? डिवीजन करें, 3 इज डिवाइडेड बाई 100 अगर करें तो 0 पॉइंट, हाँ मेरे भाई ये हो गया, नहीं गया, हाँ 0 पॉइंट कितना आ गया मेरे भाई? 03 आ गया, 0.03। ये बात ध्यान दीजिए कि अगर किसी सॉल्यूशन में आपको क्या करना है मेरे भाई? वाटर ऐड करना है। सॉल्यूशन में अगर क्या करना है मेरे भाई? वाटर ऐड करना है, तो क्या चेंज होगा? वॉल्यूम चेंज होगा, मोलारिटी चेंज होगा। चेंज नहीं होगा मोल ऑफ ए सॉल्यूट। इसका मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट ऑलवेज क्या रहेंगे मेरे भाई? कांस्टेंट रहेंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये न्यूमेरिकल्स समझ में आया होगा। अगर वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो कमेंट के माध्यम से बताइए। इजाजत दीजिए।